नमस्कार। आज हम एक फिल्म समीक्षा पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। फिल्म है वाला, द स्टोरी ऑफ अ बैंगल, और हमारा स्रोत है सिनेमा एक्सप्रेस का रिव्यू, जिसका टाइटल है वाला मूवी रिव्यू, मिस हैंडल राइटिंग सिंक्स एन इंटरेस्टिंग प्रेमिस। तो देखते हैं कि ये रिव्यू क्या कहता है, क्यों एक अच्छी लगने वाली कहानी वाली फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। समीक्षा कहती है कि शुरुआत काफी दिलचस्प है। एक पौराणिक अरबी कंगन है, सदियों पुराना, और वो आज के केरला में मिलता है। डायरेक्टर मुहाशिन और राइटर हर्षद पहले घंटे में ये रहस्य ठीक ठाक बिल्ड करते हैं। एक तरफ विशालाक्षी है, शीतल जोसेफ ने प्ले किया है। वो अपने कंजर्वेटिव परिवार को छोड़कर भानु यानी लुकमान अवारन से शादी कर लेती है, और गलती से गहनों की जगह वो प्रेम पत्रों वाला संदूक उठा लाती है। दूसरी तरफ पुरुषोत्तमन है, ध्यान श्रीनिवासन। वो अपनी शादी की रात अपनी दुल्हन सरला रवीना रवि उसकी कलाई से एक भारी पुराना कंगन उतारने की कोशिश कर रहा है, और वो उतरता नहीं है। सरला का कहना है कि ये हमेशा से ऐसा ही है, नानी से मिला था मरते वक्त। ऐसी रहस्यमयी शुरुआत तो अक्सर ध्यान खींच लेती है दर्शकों का। अब देखना यह है कि कहानी इस वादे को कितना आगे ले जा पाती है ना? समीक्षा इसी पर बात करती है। हाँ, तो क्यूरियोसिटी तो बनी रहती है शुरू में। विशालाक्षी आधार ऑफिस में सरला को देखती है, उसी कंगन के साथ। उससे पूछती भी है कंगन के बारे में, और बदले में उसे ताना मिलता है कि तुम सोना क्यों नहीं पहनती। और बस यहीं से विशालाक्षी के मन में वो कंगन पाने का एक जुनून सा सवार हो जाता है। उसका पति भानु, वो फिर मिशन पर निकलता है कि कम से कम तस्वीर ही ले आए। उसे कंगन पर कुछ अजीब सी नक्काशी दिखती है, और उसे शक होता है कि सरला की कहानी में कुछ झोल है। उधर पुरुषोत्तमन भी सोच रहा है कि इस कंगन से कैसे फायदा उठाया जाए। तो समीक्षा कहती है यहाँ तक पहला घंटा ठीक था। हाँ, पहला घंटा ठीक था, लेकिन यहीं पर समीक्षा दूसरे हिस्से की तरफ इशारा करती है और कड़ी आलोचना करती है। वो कहती है कि महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि कहानी उनके बोझ तले दब जाती है। रफ्तार धीमी हो जाती है, कहानी थोड़ी उलझ सी जाती है, और जो कंगन का रहस्य शुरू में दिलचस्प लग रहा था वो बाद में थोड़ा इरिटेटिंग लगने लगता है। अच्छा। और समीक्षा इसके लिए सीधे सीधे लेखक हर्षद की राइटिंग पर सवाल उठाती हैं। वो इशारा करती है कि जैसे ममूटी की फिल्म थी पुजू, उसमें भी कुछ ऐसा हुआ था। यहाँ भी कहानी अपने मेन रहस्य से हटकर अल्पसंख्यक किरदारों पर बेवजह निशाना साधने जैसे विषयों में चली जाती है। और समीक्षा का मानना है कि ये विषय कहानी में ऑर्गेनिकली फिट नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी एजेंडे को फिट करने के लिए कहानी को शायद उल्टा बुना गया हो। एक दंगा भी आ जाता है अचानक से, बिना किसी खास कॉन्टेक्स्ट के। हाँ, ये भटकाव जो हैं, ये असल में जो मूल रहस्य है उसे पूरी तरह से पटरी से उतार देते हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर, जैसा रिव्यू बताता है, महिला किरदारों पर पड़ा है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। कहानी एक महिला के गहने के बारे में है, बिल्कुल, लेकिन सरला और विशालाक्षी दोनों ही किरदार बहुत सतही लिखे गए हैं। जी, सरला को बस एक धोखेबाज की तरह दिखाया है, और विशालाक्षी वो बस अपने पति से शिकायत करती रहती है कि मुझे वो कंगन चाहिए। हाँ, रिव्यू ये सवाल भी उठाता है कि विशालाक्षी जैसी पढ़ी लिखी महिला जो अपने परिवार के खिलाफ भी गई, वो खुद कमाकर क्यों नहीं खरीद लेती जो उसे चाहिए। सही बात है। तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग थोड़ी सी बेसुरी लगती है। हाँ, ये किरदारों की गहराई बनाम कहानी का जो यंत्र होता है, उस वाले मुद्दे को सामने लाता है कि फोकस कहाँ था। और एक्टर्स का क्या, उन्होंने कैसा काम किया? एक्टर्स ने तो कोशिश की होगी, पर वो बेचारे कमजोर किरदारों में फंसे रह गए। रवीना रवि और शीतल जोसेफ दोनों ने कमिटेड परफॉर्मेंस दी है, ऐसा रिव्यू कहता है। लेकिन किरदारों में ही दम नहीं था, तो वो क्या करते? लुकमान अवारन का काम ठीक था, पर कुछ यादगार नहीं। और ध्यान श्रीनिवासन, जिनका बड़ा हल्ला था कि वो विलेन बने, हाँ, उनका अभिनय भी उनके यूजुअल काम जैसा ही था, कुछ खास नहीं। और वो गोविंद वसंता का कैमियो, संगीतकार है वो तो। हाँ, उनका कैमियो शायद डराने वाला होना था, पर वो अनजाने में कॉमिकल हो गया। अच्छा। और अर्जुन राधाकृष्णन जैसे एक्टर को इतने छोटे से रोल में वेस्ट कर दिया, ये भी खटकता है। लेकिन तकनीकी पक्ष के बारे में कुछ अच्छी बातें भी हैं शायद। हाँ, थोड़ी तारीफ है। विजुअल साफ सुथरे बताए गए हैं, और गोविंद वसंता का बैकग्राउंड स्कोर उनके एक्टिंग के उलट वो काफी बेहतर काम करता है। रिव्यू ये भी याद दिलाता है कि डायरेक्टर मुहाशिन की जो पहली फिल्म थी कादीना कडोरामी अनकदाहम, उसमें एक संयम था, एक उम्मीद थी, जो इस फिल्म वाला में कहीं नजर नहीं आती। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है?
निचोड़ यही है कि एक अनोखी रहस्यमयी कॉमेडी बनने की पूरी संभावना थी इस कहानी में। लालच और एक पौराणिक कंगन के बारे में हो सकती थी, लेकिन वो राइटिंग की गड़बड़ियों, आधे अधूरे कैरेक्टर्स और भटके हुए थीम्स की वजह से एक बोझिल, थोड़ी उपदेशात्मक और आसानी से भूल जाने वाली फिल्म बनकर रह गई। तो इससे एक विचार ये उभरता है कि कैसे एक अच्छी भली बुनियाद वाली कहानी भी खराब एग्जीक्यूशन की वजह से कमजोर पड़ सकती है। बिल्कुल, खासकर जब आप कहानी कहने और सोशल कमेंट्री करने के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और दोनों ही ठीक से नहीं हो पाता। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक अच्छी कहानी कहना और किसी सामाजिक मुद्दे को उसमें सहजता से बुनना, इसके बीच का संतुलन साधना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी।